Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about the diffraction of light at single slit। आपको पहले ही पता है कि diffraction क्या होता है, bending of light होता है थ्रू द कॉर्नर्स, जैसे कि आपकी विंडो के थ्रू भी डायफ्रैक्शन होता है जब लाइट उससे पास करती है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट अगर हो। तो यहाँ पर हम डायफ्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं ऑफ द लाइट एट हम सिंगल स्लिट पे कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सपोज हमने यहाँ पर एक सिंगल स्लिट आपकी ले ली है। ओके, दिस इज द गैप, जो कि सिंगल जो स्लिट है हमारी वो कितने विड्थ की है, दैट इज ऑफ द ए विड्थ। और हम कंसिडर करेंगे कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से आपके प्लेन वेव फ्रंट आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इस सिंगल स्लिट से पास करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पर स्क्रीन पर, जो कि ऑप्टिकल स्क्रीन है ये वाली, यहाँ पर नजर आएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज वही वाला डायग्राम कि यहाँ पर आपकी क्या है, सिंगल स्लिट है और यहाँ पर आपकी ऑप्टिकल स्क्रीन है जहाँ पर पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो व्हाट हैपेंस कि सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट एंड द ऑप्टिकल जो आपका स्क्रीन है दैट इज योर कैपिटल डी। और हम यहाँ से लेट करेंगे जो ये आपकी स्लिट है उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स ए है, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट उसका बी है, और हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से लेके उसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो डी था, और उसी सेंटर के अलोंग यहाँ पर क्या बनता है, एट ओ पॉइंट आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है, जिसे कि आप मैक्सिमा भी कहते हो। ओके, ब्राइट का आपका मैक्सिमा, दैट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो ब्राइट फ्रिंज है वो आपको यहाँ नजर आएगी बिल्कुल ओ पर, राइट। और फिर हमने क्या करना है, ओ पे हमें ब्राइट फ्रिंज क्यों नजर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर ये बनाया है, फिर से मैं ये यहाँ पर बना लेती हूँ। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है, प्लेन वेव फ्रंट्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर स्लिट के ऊपर भी प्लेन वेव फ्रंट ऐसा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल हम क्या कहते हैं कि आपके जो ईच वेव जो आपके प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह ये एक्ट करेंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि इस वाले स्लिट में, क्योंकि आपके ये प्लेन वेव फ्रंट्स इससे पास करेंगे, और इस वाली स्लिट के अंदर जो प्लेन वेव फ्रंट आएगा वो उसमें बहुत सारे सोर्सेस होंगे, और इन सोर्सेस को आप क्या कहोगे, इन सोर्सेस को आप कहोगे इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्सेस। सो दैट मीन्स डायफ्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि डायफ्रैक्शन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मेनी नंबर ऑफ आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। वेयर एज जब आप इंटरफेरेंस करते हो तो उस केस में क्या करते थे, ओनली टू, आपके पास टू स्लिट होती थी एंड ओनली आपके पास टू यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज होते थे जो कि इंटरफेरेंस करते थे। बट इन द केस ऑफ डायफ्रैक्शन आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, जिनकी वजह से क्या निकलेगी, आगे आपके पास वेव्स निकलती है। जैसे ये आपके पास वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स आपके पास आगे निकलती है। और अब क्या करेगी, अगर वो सुपरपोजिशन करती है, अगर जो सेकेंडरी वेवलेट्स है अगर वो सुपरपोजिशन करती है आपकी कैसी, कंस्ट्रक्टिव, तो आपको क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। अगर वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती है अब ये वाली वेव्स, तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर डायफ्रैक्शन के पैटर्न मिलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ओ पर आपके पास मैक्सिमा क्यों मिलता है, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलती है, बिकॉज सपोज अगर ये ए है आपका, ये बी है, ए और बी के बीच में बहुत सारे आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस होंगे जो कि आपके क्या कर रहे होंगे, जो कि आपके आगे वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। पर सपोज हम क्या करते हैं कि अगर ए से कोई वेव गई ओ तक, ओके, ए से वेव गई ओ पर एंड बी से भी वेव गई ओ पर, तो इन दोनों वेव के बीच में जो ये ए वेव जो यहाँ से गई और बी वेव जो यहाँ से गई, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, कितना पार्ट डिफरेंस है, दोनों क्या लग रहे हैं, दोनों करीब ऐसे लग रहे हैं कि सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, राइट, सेम पाथ को ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का पाथ भी क्योंकि सेम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है, सो वी कैन से दैट कि यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज जीरो, या फिर कॉन्स्टेंट पार्ट डिफरेंस है आपका। सो जब भी आपका कॉन्स्टेंट पार्ट डिफरेंस होता है तो आपकी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव आपकी सुपरपोजिशन होती है। सो दैट मीन्स यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ से वेव निकलेगी, उनकी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी, देन वी विल गेट द ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसा हो सकता है सोर्स आपके दो नहीं है, सोर्स तो आपके कोहेरेंट सोर्स बहुत है, तो ऐसे भी हो सकता है दो वेव्स जो आपकी यहाँ और यहाँ से निकल गई और बीच में ये दोनों कंस्ट्रक्टिव आपकी क्या सुपरपोजिशन करेगी। सो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा जो इनफाइनाइट आपके सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस, उससे
निकलने वाली जो आपकी वेव्स होगी एट दिस सेंटर पॉइंट वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही आपकी सुपरपोजिशन करेगी। इसकी वजह से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की ब्राइट फ्रिंज मिलती है बीच में, जिसको मैक्सिमा भी कहते हैं, ब्राइट मैक्सिमा, राइट। सो हम मोर इंटरेस्टेड क्या है, एट एनी पॉइंट पी पर हम इंटरेस्टेड है, जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, सपोज करिए वाई डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से कंसिडर करेंगे कि ए से कोई आपकी वेव यहाँ पर गई एंड बी से भी कोई आपकी वेव यहाँ जा रही है, राइट। और यहाँ पर इन दोनों का जो सेंटर है, जो इन दोनों का सेंटर है, वहाँ से हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बीच का इसका सेंटर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपकी इंक्लिनेशन कितनी है, लेट इट बी थीटा एंगल, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये सेंटर है, पी से लेके जो सेंटर है वहाँ तक की जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। दैट मीन्स कि जो पी आपने पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लिया है ऑब्जर्वेशन के लिए, दैट इज एट द थीटा इंक्लिनेशन फ्रॉम द सी या फिर फ्रॉम द स्लिट। अब क्या करेगी, ये ए से वेव बना दी, बी से भी आपने वेव बना दी, बट ए और बी वेव में पार्ट डिफरेंस है, तो पार्ट डिफरेंस कभी भी देखना होता है तो हम 90 ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 90 ड्रॉ करेंगे, राइट। सो हमारा एक ट्राइंगल हो गया और 90 ड्रॉ करने पे यहाँ पर हमारा एन आ जाएगा। तो ए एन आपका परपेंडिकुलर है जो कि इसके ऊपर अलाइन कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्ट डिफरेंस देखना था। सो यहाँ पर कुछ इसमें पार्ट डिफरेंस आ रहा है, दैट्स वाई अब यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर आपकी ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती है और आपकी डार्क फ्रिंज भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि ये जो दोनों वेव्स है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जाएगी तो आपको ब्राइट देगी, एंड अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जाएगी तो आपको यहाँ पर डार्क फ्रिंज देगी। तो यही हमने निकालना है वो केसेस कि पी पर डार्क कब आएगा, पी पर आपका ब्राइट कब आएगा। तो यही सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। सो यही पर डायग्राम हमने सेम बनाया है और हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y ले लेते हैं, लेट इट बी y फ्रॉम द सेंट्रा मैक्सिमा। तो यहाँ पर मैक्सिमा आपका बनेगा, यहाँ पर p आर्बिट्रेरी आपने पॉइंट ले रखा है जो कि थीटा इंक्लिनेशन पर है। अगर पहले अर्लियर लेक्चर में हमने इसी में जब हमने आपका इंटरफेरेंस करा था, सो वहाँ पर भी हमने प्रूव करा था कि अगर ये एंगल आपका थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, एंड a से लेके n तक आपका परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि इसी की वजह से आपने पार्ट डिफरेंस देखना है, क्योंकि a से p जाने में डिस्टेंस अलग लग रहा है, बी से पी जाने में डिस्टेंस अलग लग रहा है। कितना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया, आपका एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया बी एन, जो कि बी पी जो वेव आई आपकी बी से चली, जो वेव पी तक पहुंची, उसने एक्स्ट्रा पाथ कवर करा है जो कि कितना है, बी और एन है। तो ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ए बी और एन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने डेरिवेशंस करनी है। सो ये थ्योरी आपकी क्या लिखी गई है यहाँ पर, Suppose the plane wave fronts incline on a single slit की बात कर रहे हैं, having width a, उसकी width a है, at distance d from the slit there is an optical screen present। यहाँ से लेके यहाँ d distance तक आपकी optical screen है जहाँ पर आपको patterns दिखाई देंगे। At point o the bright maxima appears as the secondary wavelet। आपको पता है कि यहाँ से ये वाले जो आपके plane wave front इसमें incline कर रहे हैं, और plane wave front पे बहुत सारे, क्योंकि plane wave front यहाँ पर incline करा और यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस हो गए, जिनकी वजह से आगे जो वेवलेट्स निकलेगी उनमें उसमें क्या होगी, सुपरपोजिशन होगी। सो यही बोला जा रहा है एट पॉइंट ओ ब्राइट मैक्सिमा अपेयर होता है, जो कि हमने पहले भी करा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेव्स आएगी वो कंस्ट्रक्टिव आपकी सुपरपोजिशन करके आएगी और उनके बीच में जो फेस डिफरेंस होगा या पार्ट डिफरेंस होगा उसके बीच में वो जीरो होगा, यानी कि कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, सेम आपको टाइम लगेगा किसी भी वेव को यहाँ तक पहुँचने में, राइट। So now as the secondary wavelets will do the constructive superposition for this point, क्योंकि वही बात है, क्योंकि सारी आपकी जो secondary wavelets है वो constructive superposition में जाएगी। Now suppose if P is the point at y distance from the center O which is inclined at theta angle from the C, वही हमने arbitrary point लिया for the observation, let it be P, जो theta inclination पे है, और हमने यहाँ से ये perpendicular draw कर दिया। So we can say that कि जो part difference है between two waves coming from the A एंड बी, आप खुद ही देखो यहाँ पर A से आप P तक जा रहे हो, B से लेके आप P तक जा रहे हो, दोनों वेव्स में कितना पाथ का डिफरेंस आया, दोनों वेव्स में कितना डिफरेंस आया पाथ का। अगर आप BP को माइनस करते हो AP से तो कितना पार्ट डिफरेंस बचता है, BN, दिस इज द ओनली पार्ट डिफरेंस। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे कि पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा। नाउ योर आई विल राइट योर पार्ट डिफरेंस, योर path difference
डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा, वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बीपी, बी से पी जाने में जितना आपको पाथ लग रहा है माइनस ए से पी जाने में जितना आपको पाथ लग रहा है, राइट। नाउ इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू, नाउ द डेल्टा इज इक्वल टू बीपी माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आपका एन और पी हो जाएगा, ओके, एन पी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ए पी है वो किसके इक्वल है, आपका ए पी एन पी के ही इक्वल है। तो यहाँ पर ये देख लो, जो आपका ए से पी जितना डिस्टेंस लग रहा है उतना ही डिस्टेंस आपका एन से पी लग रहा है। तो जहाँ पर ए पी लिखा है उसको हम माइनस कर सकते हैं एन पी के साथ, सो वी विल गेट द डेल्टा यानी कि पार्ट डिफरेंस। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू कितना है आपका एन पी है। सो यहाँ पर जो डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी बी एन आ जाएगी। दैट मीन्स वी शुड नो दैट डेल्टा जो आपका पार्ट डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आपकी बी एन है। सो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, अगेन हमें ट्राइंगल कंसीडर करनी है। इन ट्राइंगल योर ए बी एन, इन ट्राइंगल योर ए बी एन, हमें साइन थीटा देखना है। साइन थीटा क्योंकि थीटास आपके स्मॉल है, आप 10 भी देख सकते थे, हम यहाँ पे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन थीटा देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इज इक्वल टू, नाउ थीटा एंगल में जहाँ ट्राइंगल है थीटा में परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। यहाँ पर आपका इस ट्राइंगल में ए बी एंड एन में थीटा एंगल ये है, थीटा के ऑपोजिट जो भी आपकी साइड होती है दैट इज योर परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, बी एन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए भी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या राइट करोगे, इन दैट ट्राइंगल वी हैव सीन दैट परपेंडिकुलर कितना होगा, बी एन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू अभी हमें नहीं पता क्योंकि बी एन इज द व्हाट, पार्ट डिफरेंस। नाउ ए बी तो पता है, ए बी कितना है, ए बी है स्लिट की विड्थ के बराबर यानी कि ए की बराबर, राइट। सो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ से हम क्या बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी एन की वैल्यू कितना आ गया, बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए विड्थ ऑफ द स्लिट और साथ में साइन आपका थीटा आ गया। फिर ऑल्सो हम राइट कर सकते हैं ऑल्सो जो आपका पार्ट डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू बी एन। सो हमारा जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू बी एन, एंड बी एन की वैल्यू कितनी है, ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा। तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस दैट इज डेल्टा और उसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन ऑफ थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पी पॉइंट पर हमारा यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो ऐसे पता चलेगा कि डेल्टा की वैल्यूज, डेल्टा पार्ट डिफरेंस आपने देखना है कि किसकी वैल्यू पार्ट डिफरेंस पे क्या डालने से हमारी ब्राइट फ्रिंज मिलती है, एंड पार्ट डिफरेंस हमारा कब आपको ब्राइट फ्रिंज देता है, कब आपको डार्क फ्रिंज देता है। सो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि बीच वाला मैक्सिमा कौन सा हुआ, सेंट्रा मैक्सिमा, उसके बाद वाले जो मैक्सिमास है उसे सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। यानी कि आपका जो पी पॉइंट है वहाँ पर आपका ब्राइट फ्रिंज कब आएगी वो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी आपकी कंडीशन है जो कि आपको लर्न करनी है कि व्हेन, जब आपका ब्राइट फ्रिंज आपकी तब आती है जब आपका पार्ट डिफरेंस, देखो इसमें अलग है, आपका इंटरफेरेंस में अलग था, डायफ्रैक्शन के केस में अलग है चीज़ें, जब आपका पार्ट डिफरेंस 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है तो आपको क्या मिलता है, किसी भी पॉइंट पर आपको यहाँ पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है, यानी कि मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, वेयर n इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 करोगे। सो नाउ आपको पता है जनरल योर पार्ट डिफरेंस इज दिस, डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेल्टा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सो वी कैन राइट दैट ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n+1 और यहाँ पर आपका लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर टू गेट द ब्राइट फ्रिंज एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो आपके पास यहाँ पे वेयर n की वैल्यूज क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। सो आपकी ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी आपको, n की वैल्यू अगर आप क्या पुट करते हो, देखो ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू 1 पुट करते हो ना, तो ब्राइट फ्रिंज पहली आपको मतलब जो सेकेंडरी है मैक्सिमा, जो बीच में मैक्सिमा आ रहा है ना आपकी जो ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा वाली, उसके बाद में जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके इधर उधर वो कौन सी होगी, कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जब आपका पाथ जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा अपॉन 2 है, एंड फिर 2 पुट करो यहाँ पे, 2 2 सा 4 हो जाएगा, प्लस 5 लैम्डा अपॉन 2 इस तरह से हो जाएगा, एंड 7 लैम्डा अपॉन 2 एंड सो ऑन।
राइट। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि यू विल गेट द ब्राइट फ्रिंजेस। एंड नाउ एट द सेकेंडरी मिनिमास, यानी कि डार्क फ्रिंज आपको कहाँ मिलेगी? डार्क फ्रिंज आपको तब मिलती है इस केस में, डायफ्रैक्शन के केस में, व्हेनेवर यू हैव डेल्टा इज इक्वल टू, जब आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है, दैट वुड बिकम एन लैम्डा, जब वो एन लैम्डा हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू एन लैम्डा आपकी अगर यहाँ पर पुट करोगे, सो यू विल गेट डेल्टा जो कि आपका एन लैम्डा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, हमने डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी, यू विल राइट ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन होगी टू गेट, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज द कंडीशन टू गेट द डार्क फ्रिंज। आपकी डार्क फ्रिंज एसी पे मिलेगी वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास आपकी जो डार्क फ्रिंज है वो कब मिल रही है, जब आपका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। ओके, क्योंकि 1 पुट करा तो 1 कब आया आपका, एन लैम्डा आया। जब आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा आ गया 2, और यहाँ पर 2 लैम्डा पर भी आप लिखोगे, 2 लैम्डा पर भी आपका यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। और जब पार्ट डिफरेंस आपका 3 लैम्डा होगा, सो ऑन, इसी तरह से आपको वहाँ डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। तो आप अगर देखो तो ये जो रिजल्ट आपका डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का आया है इन द केस ऑफ डायफ्रैक्शन, ये बिल्कुल ऑपोजिट है जैसा कि हमने इंटरफेरेंस पे करा था। इंटरफेरेंस में हमारी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा आपका एन लैम्डा होता था, बट यहाँ पर टू गेट द डार्क फ्रिंज वी शुड हैव योर पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच।